नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, क्या आपने ये जो चित्र यहाँ पर जो मैंने बनाया है, इस चित्र को कहीं और भी देखा था? मेरा यह मानना है कि आपका जवाब होगा हाँ, कि ये जो चित्र है ये भारत की मोनालिसा का चित्र है, राजस्थान की मोनालिसा का चित्र है, किशनगढ़ चित्र शैली से रिलेटिव सबसे महत्वपूर्ण चित्र बनी ठनी का चित्र है। अगर आप ये सोच पा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो वाकई में आप ठीक सोच पा रहे हैं। ये जो चित्र है वाकई में किशनगढ़ चित्र शैली से रिलेटिव सबसे महत्वपूर्ण चित्र बनी ठनी का चित्र है। इसका मतलब आपने अब तक आइडिया लगा लिया कि आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो चित्र शैली से रिलेटिव या चित्रकला से रिलेटिव क्लास होने वाली है। प्रिय साथियों, ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि राजस्थान में स्टेट पीसीएस हो चाहे राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवार, इन सब की जो भर्ती परीक्षाएं होती है उनमें किशनगढ़ चित्र शैली से या चित्रकला से रिलेटिव जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं अब तक। ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है चित्र शैली या चित्रकला। यानी कि आज की क्लास का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली क्या पढ़ेंगे आज? किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली को शुरू करने से पहले अपन यह देखते हैं कि किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी। तो 1611 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की गई थी। किशन सिंह के द्वारा 1116 में किशनगढ़ की स्थापना की गई थी, जो राजस्थान का तीसरा राठौड़ राज्य था या राठौड़ वंश का राज्य था। राठौड़ वंश का राज्य कौन सा राज्य था? किशनगढ़। ये जो किशन सिंह थे ये मोटा राजा उदय सिंह के वंशज हैं। मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर के शासक थे, उदय सिंह, उनके वंशज थे। और कालांतर में इन्हीं के एक वंशज हुए, उनका नाम मिलता है सावंत सिंह। क्या नाम मिलता है? सावंत सिंह। और सावंत सिंह के शासन काल को ही अपन क्या कहते हैं? किशनगढ़ चित्र शैली का विकास का काल कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं। ठीक, तो अब अपन बात करते हैं किशनगढ़ चित्र शैली की। किसके काल में विकास हुआ? सावंत सिंह के शासन काल में। सावंत सिंह के शासनकाल में। सावंत सिंह के शासनकाल में इनके राज्य में एक दासी थी। क्या थी? दासी। कहते हैं कि उस दासी से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। कौन? सावंत सिंह। तो सावंत सिंह क्या करते थे? इसे प्यार करते थे। तो इन्होंने कुछ कविताएं लिखी। क्या लिखी? कविताएं। और कविताओं में जहां पर राइटर का नाम आता है वहां पर इन्होंने नाम लिखा नागरीदास। क्या नाम लिखा? नागरीदास। साथ ही साथ आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक, नागरीदास नाम लिखा। और यही एक बड़ा कारण है कि सावंत सिंह का हमें एक अन्य नाम मिलता है नागरीदास। इसके अलावा इन्होंने जो है नागर समूचे लिखा। नागर समूचे एक ये भी लिखा, जिसमें आपको ज्यादातर क्या मिलेंगी? राधा और कृष्ण के चित्र। राधा और कृष्ण के चित्र आपको ज्यादातर मिलेंगे। किसमें? नागर समूचे में। किसके द्वारा लिखी गई है? सावंत सिंह के द्वारा या नागरीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक, इन पर जो है सबसे अधिक जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस पर रहा है? सावंत सिंह पर। या नागरीदास जो है इस पर सबसे अधिक किसका प्रभाव रहा है? वल्लभ संप्रदाय का। और यही एक बड़ा कारण है कि किशनगढ़ चित्र शैली में जितने भी आपको पेंटिंग मिलेंगे उनमें ज्यादातर राधा और कृष्ण के जो है पेंटिंग मिलेंगे आपको। मैंने क्या बताया कि इनके शासन काल में एक दासी हुआ करती थी इनके राज्य में, जिसका नाम मिलता है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। इनकी जो कविताएं थी, इनकी सावंत सिंह की जो कविताएं थी वो भी जो है बाद में रसिक प्रिया की कविताएं कही जाने लगी, या आज जो अपन पढ़ते हैं वो रसिक प्रिया की कविताओं के नाम से पढ़ते हैं, जो नागरीदास के द्वारा लिखी गई है। नागरीदास ने केवल कविताओं से काम नहीं चलाया, केवल
कविताओं से काम नहीं चलाया इन्होंने। इनके शासनकाल में कई चित्रकार रहा करते थे, चित्रकार, जिनमें एक नाम मिलता हमें मोर ध्वज निहाल चंद। ये नाम आपने कई बार देखा होगा, निहाल चंद का नाम कई बार देखा होगा आपने। ये किशनगढ़ चित्र शैली के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। इनसे बात की सामंत सिंह और बोले आपको एक सुंदर सी तस्वीर बनानी है, लड़की की तस्वीर बनानी है, एक औरत की तस्वीर बनानी है जो सबसे अलग हो, यूनिक हो। ऐसा नहीं है कि हर किसी की बना देंगे, सबसे अलग यूनिक एक सुंदर सी तस्वीर बनानी है। तो इन्होंने जो तस्वीर बनाई वो तस्वीर बनाई बणी ठणी की। किसकी तस्वीर बनाई? बणी ठणी की तस्वीर बनाई। बणी ठणी कौन सी तस्वीर बनाई? बणी ठणी। जो आपके सामने मैंने बनाकर जो प्रस्तुत की है, ये सही मायने में देखा जाए तो किसके द्वारा बनाई गई है? निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। यानी कि मोर ध्वज निहाल चंद की सबसे उत्कृष्ट जो पेंटिंग है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, बणी ठणी जो इन्होंने बनाई थी। जब ये चित्र बना रहे थे, ये बणी ठणी का जो चित्र बना रहे थे या जो पेंटिंग कर रहे थे, उस समय कुछ लोग आए निहाल चंद के पास, मोर ध्वज निहाल चंद जो है इनके पास आए और आकर बोले एक बात बताइए कि आप ये चित्र किसका बना रहे हैं? यानी कि इस चित्र के बारे में पूछ लिया निहाल चंद से कुछ लोगों ने कि आप ये जो पेंटिंग बना रहे हैं, जो सुंदर सी औरत की तस्वीर आप जो बना रहे हैं, ये किसकी तस्वीर है? उस समय निहाल चंद असमंजस में पड़ गया और गया सामंत सिंह के पास, जाकर बोला कि अब लोगों का जवाब दो। ये कहूं क्या कि सामंत सिंह प्यार करता है एक दासी से, मोहब्बत करता है और उसकी तस्वीर जो है उसने मुझसे बनवाई है। ये कहूं क्या लोगों को? बोला नहीं, ये नहीं कहना। तो आप ये कह दीजिए कि जो चित्र है ये राधा की तस्वीर है या राधा का चित्र है। जितने भी चित्र बनेंगे उनके शासनकाल में वो राधा और कृष्ण के चित्र होंगे, राधा और कृष्ण के चित्र। ठीक, राधा और कृष्ण के चित्र होंगे। और जिस शैली का प्रभाव रहेगा किशनगढ़ चित्र शैली पर, वो कौन सी शैली होगी? वो होगी आपकी, यहां लिख देता हूं मैं, ब्रिज शैली होगी। तो ब्रिज शैली, और एक होगी कांगड़ा शैली। ब्रिज और कांगड़ा शैली का सबसे अधिक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा किशनगढ़ चित्र शैली पर। ठीक, यहां तक समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि इस चित्र के कितने नाम हुए? 3 नाम हो गए। एक नाम बणी ठणी हुआ, एक नाम क्या हुआ? रसिक प्रिया, एक नाम क्या हुआ? राधा। इस प्रकार से इस चित्र के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। ये चीज आप ध्यान में रखें। किशनगढ़ चित्र शैली का सबसे उत्कृष्ट जो चित्र होगा या सबसे अच्छा जो चित्र है वो आपके सामने मैंने रखा है। यही चित्र है किशनगढ़ चित्र शैली का जो बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार इस चित्र की विशेषताएं भी पूछी गई हैं। तो अब अपन देखते हैं कि किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले प्रमुख चित्रकार देख लीजिए। इसके अलावा एक चित्रकार थे अमीर चंद। क्या नाम मिलता है? अमीर चंद। अमीर चंद नाम मिलता है एक। उसके बाद एक नाम मिलता है सीताराम। क्या नाम मिलता है? सीताराम। इसके बाद एक नाम है सूरध्वज। ठीक, तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण चित्रकार रहे किशनगढ़ चित्र शैली के। उसके बाद एक फैक्ट और ध्यान में रखें, किशनगढ़ चित्र शैली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने पहचान दिलाई है, एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को क्या कहा था? राजस्थान की मोनालिसा। क्या कहा इन्होंने? राजस्थान की मोनालिसा कहा था। मोनालिसा। ये आपको पता ही है कि मोनालिसा तो ये नहीं है, कोई और है। यह तो केवल उपमा दी गई है। ठीक, इसे हम भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। भारत की मोनालिसा। और ये क्वेश्चन 2019 में, कब? 2019 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि इंडियन मोनालिसा के नाम से किस चित्र शैली के चित्र को जानते हैं? तो वह कौन सा चित्र होगा? किशनगढ़ चित्र शैली का बणी ठणी का जो चित्र है, इसे अपन क्या कहते हैं? इंडियन मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा, बणी ठणी, रसिक प्रिय का चित्र, राधा का चित्र, कई नामों से जानते हैं।
राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। इनके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम है डॉक्टर फयाज अली। डॉक्टर फयाज अली। कहते हैं कि इन दोनों के द्वारा ही किशनगढ़ चित्र शैली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान का श्रेय जाता है। अब अपन देखते हैं किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। एक विशेषता तो मिलेगी आपको, ज्यादातर आपको किसके चित्र मिलेंगे? राधा व कृष्ण के चित्र। ठीक, एक तो ये, एक मिलेगा आपको ब्रज व कांगड़ा शैली का प्रभाव। कांगड़ा शैली का प्रभाव एक ये। इसके बाद गुलाबी सफेद और हरे रंग का प्रभाव मिलेगा, या सॉरी प्रयोग मिलेगा ज्यादातर गुलाबी सफेद और हरा रंग। इसी के साथ आपको जो हल्का गुलाबी यानी जिसको अपन मोतिया कलर कहते हैं, मोतिया कलर, उसका प्रयोग भी ज्यादातर मिलेगा। लंबा चेहरा। ठीक, इसके अलावा नुकीली नाक। ये प्रमुख विशेषताएं हैं किशनगढ़ चित्र शैली की। क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो राधा और कृष्ण के ज्यादातर चित्र मिले हैं। इसके अलावा ब्रज व कांगड़ा शैली के में जो है चित्रकारी की गई है। इसके अलावा गुलाबी सफेद व हरे रंग का बहुतायत प्रयोग किया गया। लंबा चेहरा मिलेगा, नुकीली नाक मिलेगी। इस तरह के चित्र जो है आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं इस चित्र शैली की प्रमुख, यहाँ पर जो ये चित्र बनाया गया है इसके क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लीजिए एक बार। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो एक नंबर क्या मिलेगा? पारदर्शी चुनरी, नंबर एक विशेषता। ठीक, उसके बाद मतलब ये विशेषताएं जो है वैसे किशनगढ़ चित्र शैली की जो बाकी के चित्र हैं उनमें भी मिलेगी आपको देखने के लिए। उसके बाद यहां पर एक आभूषण है जिसका नाम है शीश फूल। और सबसे मुख्य मानी जाएगी, सबसे यूनिक, सबसे अलग थलग मानी जाएगी तो आपको एक मिलेगी नारी सौंदर्य। ये सबसे यूनिक है, नारी सौंदर्य। किशनगढ़ चित्र शैली में क्या मिलेगी आपको? ज्यादातर नारी सौंदर्य। उसके बाद नंबर 3, उससे थोड़ा नीचे आ जाइए। यहां पर आपको ये आईब्रो कैसे दिख रहे हैं? तो धनुषाकार भौहें। आईब्रो कैसे हैं? धनुष आकार के समान, देख पा रहे हैं, धनुष आकार के समान। उसके बाद आंखें कैसी हैं? आंखें तो अर्धचंद्राकार क्या है? आंखें। आंखें कैसी हैं? अर्धचंद्राकार। उसके बाद नंबर 5, आपको नाक कैसी दिखाई दे रही है? नाक तोते की चोंच के समान, लंबी नाक। क्या है? लंबी नाक। यह विशेषता है, तोते की चोंच के समान। उसके बाद नाक में एक आभूषण है, बेसरी। नाक में एक आभूषण है, यानी नाक का आभूषण। शॉर्ट लिख रहा हूं, क्या नाम है? बेसरी। नाक का आभूषण बेसरी। इसमें एक अलग विशेषता है जो केवल महसूस की जा सकती है, आप थोड़ा इसमें देखेंगे, ध्यान से गौर करेंगे तो एक अलग पहचान मिलेगी इसमें, और वो मिलेगी लजायुक्त। यानी कि इस तरह से पल्लू को कर रखा, इधर को देख ना ले, लजा आ रही है, शर्म आ रही है, इसका मतलब यह है कि लजायुक्त। ठीक, लजायुक्त तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद थोड़ी कैसी सुरी, होठ, तो आपको मिलेंगे पतले होठ, पतले व गुलाबी होठ, यह भी एक विशेषता है। उसके बाद थोड़ी, तो आपको लंबी थोड़ी मिलेगी, लंबी थोड़ी। ठीक,
और क्या विशेषताएं हैं, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लिया होगा। यहां तक लिख लिया था, थोड़ी तक यहां तक हमने लिख लिया। उसके बाद गले के हार, ठीक, गले के हार जैसे कि मोहनमाला, मोहनमाला या कंठमाला, कंठमाला, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये दिखाई दे रही हैं कि आपको यहां पर दो गुलाब की कलियां ले रखी हैं, जहां पर मतलब बिखरे हुए गुलाब की पत्तियां हैं, पंखुड़ियां, यानी गुलाब की पंखुड़ियां, ठीक। बनी ठनी की प्रमुख विशेषताएं चल रही हैं, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद इधर है क्या कुछ, इधर देखिए, ये यहां पर है ना कर्णफूल, 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 ये प्रमुख विशेषताएं हैं किशनगढ़ चित्र शैली की और बनी ठनी की, ठीक। बनी ठनी की और किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक बार यहां और देख लीजिए क्या है। सबसे पहले पारदर्शी, यानी आर पार दिख रहा है, आर पार दिखने वाली या पारदर्शी चुनरी। उसके बाद शीश फूल, उसके बाद धनुषाकार भौहें, आईब्रो, उसके बाद अर्ध चंद्रमा के आकार की आंखें, तिरछी आंखें, ठीक, लंबी और तिरछी आंखें। उसके बाद नाक जो है तोते की चोंच के समान लंबी नाक है। उसके बाद पतले और गुलाबी अधर यानी होठ। उसके बाद यहाँ पर बेसरी आभूषण, नाक का एक बड़ा सा जो आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं, बेसरी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लंबी सी ठोड़ी भी दिखाई गई है। ठोड़ी कैसी है, लंबी ठोड़ी है, लंबी ठोड़ी, ठीक। उसके बाद लंबा चेहरा, हया लजा, लजायुक्त या हयायुक्त, ठीक। उसके बाद जो है मोहनमाला या कंठमाला या तिमणिया जैसे हार की जो है श्रृंगार है ही। उसके बाद गुलाब की दो कलियां हैं, ठीक। मेहंदी भी लगा रखी है इन्होंने। ये भी जो है हमें किताब में जो है विशेषताएं मिलती है। इसमें हथ फूल भी दिखाया गया है, हथ फूल, हथ, सॉरी हस्त हो गए तो हथ फूल, हथ फूल, ठीक। इसके अलावा हथ फूल तो वो होता होगा ना जो यहां से यहां तक, उसको कहते होंगे, क्या कहते हैं उसे, बाजूबंद, बाजूबंद। तो उस तस्वीरों में दिखाया गया है, बाकी सब में बाजूबंद नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इसे थोड़ा सा ही नीचे का पार्ट और मिलता है। और हो सकता है, मैं वहां पर तो गया नहीं हूँ, किशनगढ़ तो मैं नहीं गया हूँ कि वहां पर जाकर मैंने खड़ी तस्वीर देखी है, केवल किताबों में देखी है और वही ऐसी तस्वीर है। उसके बाद कर्णफूल मैंने बता ही दिया, ठीक। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं किशनगढ़ चित्र शैली की। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।